नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया गांवों में से एक कुलधरा के बारे में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसा यह गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। कभी यहाँ हंसी खुशी से भरी जिंदगियां बसती थी, लेकिन एक रात अचानक यहाँ के सारे लोग गायब हो गए। ऐसा क्या हुआ कि एक समृद्ध गाँव रातों रात खंडहर बन गया? क्या यहाँ सचमुच कोई श्राप है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? आइए इस रहस्य के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। कुलधरा की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर आए थे। ये लोग अपनी खेती और व्यापार के लिए मशहूर थे। थार के रेगिस्तान जैसे सूखे इलाके में भी ये लोग फसलें उगाने में माहिर थे। गांव में करीब 84 छोटे छोटे मोहल्ले थे और यहाँ की गलियां और घर उस समय की शानदार वास्तुकला का नमूना थे। कुलधरा में एक मंदिर था जो माँ दुर्गा को समर्पित था और इसके चारों तरफ पूरा गांव बसा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और समृद्ध थे और उनकी जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। कहानी 19वीं शताब्दी की है, साल 1825 की। एक लोक कथा के अनुसार जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नज़र गांव के सरपंच की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। सलीम सिंह उस समय एक क्रूर और ताकतवर शासक था। उसने लड़की से शादी करने की जिद पकड़ ली और गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव वालों के सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को उस क्रूर शासक के हवाले कर दे या फिर कोई और रास्ता निकाले। पालीवाल ब्राह्मणों ने फैसला किया कि वे अपनी इज्जत को बचाने के लिए गांव छोड़ देंगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधरा पर एक श्राप छोड़ा कि यहाँ कभी कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। और हैरानी की बात, उस रात न सिर्फ कुलधरा बल्कि आसपास के 83 गांवों के लोग भी गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए, कैसे गए और उनके साथ क्या हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुलधरा के वीरान होने की वजह कोई श्राप नहीं बल्कि प्राकृतिक या सामाजिक कारण थे। एक थ्योरी कहती है कि उस समय पानी की भारी कमी हो गई थी। थार रेगिस्तान में पानी पहले से ही कम था और अगर कुएं सूख गए या नदी का पानी कम हो गया तो खेती करना मुश्किल हो गया होगा। दूसरी थ्योरी यह है कि सलीम सिंह जैसे शासकों ने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि लोगों के लिए वहां रहना नामुमकिन हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय भूकंप या कोई बड़ी आपदा आई होगी जिसके कारण लोग भाग गए। लेकिन इन सब के बावजूद यह सवाल अनसुलझा है कि आखिर एक रात में इतने सारे लोग बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकते हैं। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ आने वाले लोग इस गांव के खंडहरों को देखते हैं जो अभी भी इस पुराने जमाने की कहानी बयां करते हैं। गांव की गलियां, टूटे फूटे घर और वो मंदिर आज भी मौजूद है। भारतीय पुरातत्व विभाग इस जगह को संरक्षित कर रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले कई लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है। कुछ का दावा है कि उन्हें रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। क्या ये सचमुच भूतों का डर है या बस हमारा दिमाग हमें डराने के लिए कहानियां गढ़ता है? ये आप पर छोड़ते हैं। कुलधरा एक ऐसी जगह है जो इतिहास, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। अगर आप जैसलमेर घूमने जा रहे हैं तो कुलधरा जरूर जाएं। यह जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है और आप टैक्सी या बाइक से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। यह मौसम ठंडा रहता है। एंट्री फीस सिर्फ 10 रुपये है और अगर आप कार ले जाना चाहते हैं तो 50 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको अतीत के रहस्यों से रूबरू कराएगी। रिपब्लिक इंडिया की डेस्क रिपोर्ट।